गुड आफ्टरनून। मैं देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया, जिसमें यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब में होता है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉली मतलब वेरियस, मेनी, फॉर्म, बहुत सारे रूप जब होते हैं तो उसमें उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, उस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है। एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम जो होता है वो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ये कंपाइल टाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये है कंपाइल टाइम। फिर आता है रन टाइम। रन टाइम से आपको समझ में आ जा रहा होगा, कंपाइल टाइम यानी कोडिंग के समय हम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रन टाइम पे हमको सेट करनी होती है, या रन टाइम पे हमें उसे मोर देन वन टाइम यूज होती है, तो वहां पर हमारे सामने क्या आती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। उसके अंतर्गत वर्चुअल फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्चुअल फंक्शन। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो कंप्लीट चीजें आपको मैं फिर से इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है और उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग आती है। मोर देन वन नेम से फंक्शन यदि हो जाए सेम नाम के, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है वो किसी भी ऑपरेटर को हम जब नया नाम, नए टाइप से या नए तरीके से उसका जब हम यूज करते हैं उसी ऑपरेटर को, तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। उसी उसमें हम आगे पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और वर्चुअल फंक्शन कैसे काम करता है, और इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके लिए हम आगे ये जरूर सीखेंगे कि भाई, क्योंकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसमें पॉइंटर का यूज है। तो आपको मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे को वर्चुअल फंक्शन से पहले ये बताना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, अभी तक ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, बेसिक ऑब्जेक्ट जो बना रहे थे, अब हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि हम विदाउट जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ पॉइंटर बनाएंगे, तब हम वर्चुअल फंक्शन का यूज कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास है क्लास आइटम, उसमें दो वेरिएबल ले लिया गया है, कोड और प्राइस। फिर है वाइड गेट डेटा, उसमें हमने कोड की वैल्यू दी है और प्राइस की वैल्यू दी है। वाइड शो में शो हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर इनपुट हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ओके। अब यहाँ पे वाइड मेन के अंदर जब हम वाइड मेन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आइटम क्लास का नाम लिखा, ये जो आइटम नाम है आइटम, और क्लास का नाम लिखा और एक्स लिखा, तो एक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आइटम। अब मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, पॉइंटर बना रहा हूँ। ध्यान देंगे, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। जो मैं अभी आपको इसमें करना क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको वहां पर कॉपी कर देना है। ये जो लिखने का तरीका, ये दो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। पहले एक सिंपल बनाना है, फिर एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको पॉइंटर ऑब्जेक्ट में डाल देना है। यदि सिंपल है तो आप कैसे यूज करते हैं, एक्स लिखते हैं, गेट डेटा लिखेंगे, एक्स डॉट शो लिखेंगे तो हो जाएगा। किसमें, सिंपल है। बट मैं एक्स यूज नहीं करना चाहता, मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, पीटीआर यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ डॉट लगता है, यहाँ पर एरो। एरो लगाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे सिंबल, और एक ऐसा ग्रेटर देन का सिंबल लगा दीजिए, बन जाएगा। तो पॉइंटर के साथ क्या यूज करेंगे, डॉट हटाकर आप क्या यूज करेंगे, डॉट हटाकर आप वहां पे एरो का सिंबल यूज करेंगे। और एरो कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। यदि आप यहाँ पे डॉट लगाना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, आपको ब्रैकेट लगाना है, स्टार पॉइंटर डॉट शो करके भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली यदि आपको लगता है कि मुझे एक्स, जैसे मैंने यहाँ आपको दो लाइन बताई, दो लाइन की जगह आप सिर्फ एक लाइन लिखना चाहते थे, सीधे मैं पॉइंटर बनाऊं क्यों एड्रेस, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आइटम स्टार पीटीआर इज इक्वल टू न्यू आइटम लिखिए, और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार दो लाइन का कोडिंग लिखिए, आप जैसा चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि पॉइंटर टू डिराइव ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट में पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और पॉइंटर ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके। अब हमारे पास क्या चीज है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर टू डिराइव। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूज करना है वर्चुअल फंक्शन।
मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करते हैं उसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया कि हम कैसे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर के थ्रू कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस होगा तब क्या होगा, सेम क्लास का नाम आएगा, रीयूज होगा। तो रीयूज होगा तो वहां पे ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर के थ्रू यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं। तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन करता क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पॉइंटर टू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, तो हम डिराइव्ड यानी कि नीचे वाली क्लास, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, दो क्लास होती है। पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास, सॉरी पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास, उसमें क्या होता है, डिराइव्ड क्लास यानी कि नीचे वाली क्लास और ऊपर वाली क्लास यानी कि बेस ऑब्जेक्ट। तो बेस ऑब्जेक्ट ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखेंगे। एक क्लास है, क्लास का नाम है बीसी यानी कि बेस क्लास, उसमें इंट बी में, तो यहां पर आप देखेंगे क्लास बीसी यानी कि बेस क्लास, इंट बी वाइड शो, इंट बी और वाइड शो यहाँ पे दो दिख रहे होंगे। तो सिंपल सा है, एक वेरिएबल बनाया गया है, एक शो किया गया है कि शो में जो आ रहा है वो बी की वैल्यू आ जाए। अब BC को डिराइव्ड क्लास DC जो है वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ये इनहेरिटेंस का तरीका है, इनहेरिट कर लिया, खींच लिया उसने, वो तो B और सो जो है वो पूरे आ गए। यहाँ पर इंट डी बनाए, यहाँ सो लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वहां भी सो है और यहाँ भी सो है। अब क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊपर जो BC की क्लास है वो इनहेरिट होके कहाँ आ रहा है, DC के अंदर आ रही है। तो वहां भी सो लिखा है, यहाँ भी इसलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो 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 सो हो जाएंगे, सो नाम के क्लास हो जाएंगे, सॉरी फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बना लिया, ओके कोई बात नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बीसी लिखा यानी ऊपर वाली क्लास का, और पॉइंटर भी ऊपर वाले का बनाया और उसका एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर दिया। यानी पूरा ये जो वर्क चल रहा है वो किसका चल रहा है, ऊपर वाली क्लास का चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक चल गया। क्योंकि हम क्या यूज करें, बीपीटीआर, तो डॉट यूज नहीं करके हम वहां पे एरो यूज करेंगे, ये भी क्लियर होगा क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है अभी कि डॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधे बेस का यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्ट का तो मैं डॉट लगाता, मैं यहाँ पे पॉइंटर का यूज कर रहा हूँ तो बीपीटीआर का एरो लगाया, बी इक्वल टू 100, डायरेक्ट मैंने वैल्यू डाल दी बी में, डी की वैल्यू। क्योंकि अभी बात चल रही है किसकी, ऊपर वाले की, नीचे की कोई बात नहीं चल रही है, डिराइव्ड क्लास की कोई बात नहीं चल रही है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर वाली क्लास का है, डेटा भी ऊपर वाले क्लास का है, फंक्शन भी ऊपर वाले क्लास का, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आएगा भी, शो करेंगे, हमारे पास आंसर भी आएगा। कहा यहाँ प्रॉब्लम कहाँ चालू होती है, इस जगह पे कि डीसी डिराइव्ड क्लास है, बीपीटीआर क्या है, बीपीटीआर ऊपर वाले का है, यानी पॉइंटर ऑब्जेक्ट किसका है, ऊपर वाले का, और एड्रेस किसका रख रहा है, नीचे वाली क्लास का। देखेंगे यहाँ पे जो बीपीटीआर है, बी मतलब बेस क्लास, डिराइव्ड यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंटर भी ऊपर वाले का था और सिंपल पॉइंटर भी, सिंपल ऑब्जेक्ट भी ऊपर वाले का था, पूरी कहानी ऊपर वाली थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चेंज है, इस जगह में चेंज है, पॉइंटर ऊपर वाले का है और एड्रेस नीचे वाले का है। तब क्या होगा, बीपीटीआर में बी लिखेंगे, बी में वैल्यू डालनी है, डल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी में वैल्यू डालनी है, नहीं चलेगा, क्यों, नीचे वाले का रखा है मगर पॉइंटर ऊपर वाले का है, तो डी में विल नॉट वर्क, देखिए मेंशन करके रखा हुआ है, काम नहीं करेगा। डी में आप वैल्यू नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि ये बीपीटीआर, बीपीटीआर किसका है, वो तो ऊपर वाले का है। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि डिराइव्ड का है, यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, फिर बीपीटीआर से शो करूंगा तो क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये बीपीटीआर में शो करूंगा तो बीपीटीआर जो है वो बीपीटीआर के थ्रू हम लोग यहाँ पे शो फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डीपीटीआर डीसी का है, नीचे वाले का है, तो ये सारा तो नीचे वाले की कहानी है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं जाएगी। डीपीटीआर से शो करूंगा तो ये जो है वो किसको दिखाएगा, डिराइव्ड का ही दिखाएगा, यहाँ भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि सब चीज तो नीचे का हो रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ गई, इस जगह में गई थी कि एड्रेस यदि ऊपर वाले का है तो ऊपर वाले में जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, 100, 200, 200, 300, 200, 400, ये आप होती, यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि जिसका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चीज, वी हैव यूज्ड, यहाँ पे ये इस जगह में जो प्रॉब्लम जाएगी, बीपीटीआर शो फंक्शन कॉल कर रहा है, अब शो फंक्शन का है 2 टाइम्स है, ओके, स्टेटमेंट ये जो है 2 टाइम है, कहाँ है, एक तो आपका ऊपर में भी है बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में भी है।
First, when BPTR point to the base object, the second when BPTR is made to point to point derived object. यानी क्या बोल रहा है ये कि BPTR point to base object first time जो है दो बार लिखा हुआ है, पहले बार में कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में है, और दूसरे बार में कहाँ derived में है. Both the time it executed. So function displayed content object is इसमें क्या डिस्प्ले करेगा, बीपीटीआर में डीसी टाइप है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो चीज है यहाँ पे ये वाले में तो क्या हो रहा है, ये तो डिराइव्ड है, तो डिराइव्ड में तो कोई प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं. प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, आपके बेस क्लास के साथ जाएगी, क्योंकि वहां पर सेम फंक्शन है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि पॉइंटर जो है ऊपर वाले का है तो ऊपर में जाना चाहिए. अब हम आते हैं वर्चुअल फंक्शन में. वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, सेम चीज में आप देखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखा, दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, डिस्प्ले है, यहाँ भी डिस्प्ले, सो है, सो है. इसमें बड़ी इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश की गई है कि इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक में वर्चुअल लिख रहा है, एक में वर्चुअल नहीं लिख रहा है. इससे ये समझ में आएगा, देखिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन ऊपर भी है नीचे, सो भी ऊपर है नीचे, बट एक में करके दिखा रहे हैं, एक में नहीं करके दिखाएंगे तो नहीं लिखेंगे वहां पर वर्चुअल, तो क्या होगा, और वर्चुअल लिखेंगे तो क्या होगा, इसलिए उसने एक में छोड़ दिया और एक में रखा हुआ. तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि देखिए इसमें नहीं लिखा है तो देखो आउटपुट ये आ रहा है, लिखा है तो आउटपुट ये आ रहा है, इसीलिए वर्चुअल फंक्शन यूज होता है, इसलिए इस एग्जांपल को दिया गया. तो देखेंगे कैसा हो रहा है. यहाँ पर वाइड मेन में जो पॉइंट सिंपल जो बी है, बेस का बी बना दिए, डिराइव्ड का डी बना दिए, बेस का बीपीटीआर बना दिए, बीपीटीआर इक्वल टू, अभी ऊपर की कहानी है पूरी, नीचे से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है. पॉइंटर भी ऊपर का है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर का है. अब बीपीटीआर डिस्प्ले को कॉल करता है, बीपीटीआर शो को कॉल करता है, तो बीपीटीआर से डिस्प्ले को कॉल करेगा और शो को कॉल करेगा, तो कहां जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरी तो चीज ऊपर की है. यहां पर क्या हो रहा है, डी को, अब देखो बीपीटीआर क्या हो रहा है, बीपीटीआर जो है वो बीपीटीआर है बेस क्लास का पॉइंटर, बट एड्रेस किसका है, डिराइव्ड का. अब बीपीटीआर डिस्प्ले और करेगा तो क्या होगा, यदि जिसमें वर्चुअल लिखा है उसमें डिराइव्ड का दिखाएगा, जिसमें वर्चुअल नहीं लिखा हुआ है वो बेस का दिखाएगा. ठीक है, इसीलिए वर्चुअल लिखा जाता है. देखेंगे एक में वर्चुअल लिखा है, एक में नहीं लिखा है. जिसमें वर्चुअल लिखा है उसमें क्या करेगा, डिराइव्ड वाले को दिखाएगा, देखो अलग से लिख के दिखाया. डिस्प्ले में वर्चुअल नहीं लिखा है तो ऊपर में ही जाएगा, चाहे वो एड्रेस नीचे वाले का रखो तो भी ऊपर ही जाएगा, नीचे. अब वर्चुअल लिखने से क्या होता है, वर्चुअल लिखने से क्या होता है, जाता तो ऊपर है, बट वहां देखता है वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब वो समझ जाता है कि उस वक्त वो वर्चुअल का काम करेगा, यदि पॉइंटर किसका है, नीचे वाले का है, तो वो नीचे. इसीलिए वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं. देखिए आउटपुट भी आपका उसी हिसाब से निकला हुआ है. तो ये है हमारे सामने वर्चुअल फंक्शन का क्या यूज है, सिंपल तरीके से बताया गया है फंक्शन में कि भाई देखिए कि हम कैसे दो फंक्शन बना रहे हैं, एक में वर्चुअल लिख रहे हैं, एक में नहीं लिख रहे हैं. वर्चुअल लिखने वाले में क्या हो रहा है और वर्चुअल नहीं लिखने में क्या हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल लिख देने से वो क्या करता है, जाता तो ऊपर बेस क्लास में, बट वर्चुअल देखता है, समझ जाता है कि नीचे भी उसको रिडिफाइन किया गया है, तो हमको क्योंकि एड्रेस किसका है, नीचे वाले का है, तो हमको नीचे जाना है. वर्चुअल लिखने से ये चीज समझ में आती है, उस टाइम पर वो वर्चुअली काम करता है, एक्चुअली काम नहीं करता है. तो ये जो चीज है ये है वर्चुअल फंक्शन. तो थैंक यू वेरी मच.